हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वनवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस विद वरुण चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित पॉलिटिकल साइंस के जो जीके वाले क्वेश्चन है, जो कि प्रधानमंत्री से संबंधित है, 10 मोस्ट क्वेश्चन वो आपको बताने जा रहा हूँ। रिविजन की दृष्टि से अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, संसद दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग में उनका चुनाव होता है, यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? यानी कि निम्नलिखित में से किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना, सीएम बने बिना भारत के पीएम कौन बने? तो इसका आंसर हो केवल 4, चंद्रशेखर। यानी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई, पी नरसिंह राव और वीपी सिंह जी पहले सीएम थे, फिर बाद में पीएम बने। लेकिन चंद्रशेखर जी जो थे पहले सीएम नहीं बने, पहले पीएम बने। ठीक है, केवल 4। अगला है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? यानी संविधान में तो नहीं है, संवैधानिक चीज़ नहीं है, परंतु परंपरा के रूप में माना जाता है इसको। तो इसका आंसर होगा दूसरा। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री, सही आंसर है तीसरा, अपने मंत्रिमंडल और मंत्री ग्रुप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः सर्व विवेक का प्रयोग करता है। अगला है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं तो पहला सही आंसर होगा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है, नीचे दिए दो व्यक्तित्व हैं, इनमें से एक कथन है, एक कारण है, तो इनमें से कौन सा सही है बताओ जरा। पहला कथन है, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के लिए आरक्षण संविधान संशोधन के लिए आवश्यकता नहीं है। यानी कि संसद और अन्य विधानमंडलों में वुमेन्स महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक नहीं है। दूसरा कारण है, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% सीटों का महिलाओं के लिए नियंत्रण कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर है वो होगा 4, यानी ए गलत है और आर सही है। यानी कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% का महिलाओं के नियंत्रण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है कथन? चौथा आंसर सही है, यानी कि पहला और तीसरा। पहला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो चौथी पदावधि में थे, बिल्कुल सही है। और तीसरा प्रश्न सही है, इसका जो वाक्य सही है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो दूसरा आंसर सही है, केवल 2। पहला प्रश्न कथन है, इसका वाक्य है कि भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर किया जाता है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल विभाग का निर्माण करते हैं, जो कि गलत है। केवल दूसरा सही है कि प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये 8 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के रिवीजन की दृष्टि से। आप से रिवीजन की दृष्टि से आराम से इसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।